तो नमस्कार साथियों, जितने भी मेरे युवा हैं, साथी जो बेरोजगार हैं और जो एक बड़ी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है। आरआरबी वैकेंसी नोटिफिकेशन 2026 आउट। जी हाँ, रेलवे जो अपने 21,997 पदों के लिए भर्ती कर रहा है, उसकी आवेदन की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों शुरू हो चुकी है। और जितने भी 10वीं उत्तीर्ण हैं, 10वीं पास हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.government.in पर जाकर कर सकते हैं अप्लाई। आपको बता दें कि इसकी आवेदन करने की जो तारीख है वो है 31 जनवरी 2026 से लेकर के 2 मार्च 2026। जी हाँ, और आवेदन करने के बाद में जो फीस भरने की जो निर्धारित डेट है वो है 4 मार्च। और अगर आपने जो भी आवेदन किया उसमें किसी प्रकार का कोई भी करेक्शन करना है, उस करेक्शन के लिए विंडो ओपन रहेगी 5 मार्च से लेकर के 14 मार्च 2026, जैसा कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन है देख सकते हैं। अब दोस्तों, आप करेक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रेलवे के मुताबिक अगर आपने एक बार जो जोन सेलेक्ट कर लिया है, जो जोन अप्लाई कर दिया है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज आप नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ ही दोस्तों, रेलवे ने यह भी कहा है कि जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है वो अपने आधार की जो भी डिटेल्स है और जो आधार में फोटो, उसे जरूर जरूर अपडेट करवा लें, ये अनिवार्य है। यानी कि इसका मतलब यह होगा कि आधार में आपकी जो फोटो है वो बिल्कुल अब अपडेट होनी चाहिए। और इसी के साथ ही आपके आधार कार्ड में जो भी आपका नाम दिया गया है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जन्म तिथि है, वो आपकी 10वीं के प्रमाण के तहत होनी चाहिए। यानी कि 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें जो नाम है और जो जन्म तिथि है वही आपके आधार कार्ड में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि कोई छोटी भर्ती नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी भर्ती है और इसीलिए ये फेरबदल रेलवे के द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा आवेदन आने की संभावना है, जो कि हर भर्ती में होता है रेलवे की। इसके अलावा इस भर्ती के लिए रेलवे ने और क्या शर्तें रखी हैं वो भी आप इस वीडियो में जान लें। अब इस भर्ती में रेलवे ने स्पष्ट कहा है कि जो भी उम्मीदवार है, जो भी अभ्यर्थी है, जो अपना आवेदन कर रहा है, वो सिर्फ एक ही रेलवे जोन से अप्लाई कर सकता है। हाँ, जिस रेलवे जोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उसी रेलवे के लिए अलग अलग वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके लिए आपको अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार एक ही ऑनलाइन आवेदन से कई पदों के लिए अप्लाई करने की सुविधा दी जा रही है। तो चलिए कुछ और जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं क्या है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए आयु सीमा। तो आपको बता दें कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए 18 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष के बीच तक आपकी उम्र होनी चाहिए। और इसमें ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी एसटी की कैटेगरी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए 5 वर्ष तक की छूट दी गई है। लेकिन ध्यान रखें, आयु की गणना जो है वो 1 जनवरी 2026 से होगी। अब आगे हम बात करते हैं कि क्या है रेलवे ग्रुप डी की चयन की प्रक्रिया। तो आपको बता दूं कि मैं उम्मीदवारों का जो चयन है वो सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि सीबीटी। और इसी के साथ ही पीटी को भी यहाँ पे तवज्जो दी जाएगी, जो कि आपका शारीरिक यानी कि फिजिकल रहेगा। ध्यान रखें कि जो सीबीटी टेस्ट है वो सिर्फ एक चरण में होगा, उसके बाद में पीटी, और पीटी के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा। अब रेलवे में जो सीबीटी एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है, चलिए आपको बता दें। इसमें इस बार भी रेलवे ने कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं किया है। ये बिल्कुल पहले की तरह ही होगा, जो कि लिखित परीक्षा है और इसका पैटर्न बिल्कुल पहले जैसा ही रखा गया है। सीबीटी टेस्ट जो 90 मिनट का होगा और इसमें प्रश्नों की संख्या रखी गई है 100, जिसमें जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये दोनों मिलकर हो गए 50। 30% होंगे आपके जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के, और 20% होंगे आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से जुड़े। तो यह है इसका एग्जाम पैटर्न। और हाँ, आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी कि 1/3 नंबर काटा जाएगा, जो कि पहले भी था। और इस भर्ती के लिए सबसे बड़ा सवाल कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। इसके अलावा हम जानते हैं इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की कुछ शर्तें। सबसे पहले पुरुष वर्ग के लिए फिजिकल टेस्ट की शर्तें जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक बार में 35 किलोग्राम वजन के साथ
आपको 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके अलावा 4 मिनट 15 सेकंड में आपको समय दिया जाएगा 1000 मीटर की दूरी तय करने के लिए, वो पूरी करनी होगी। तो ये है पुरुषों के लिए कुछ आवश्यक फिजिकल टेस्ट की शर्तें। अब महिलाओं के लिए क्या शर्तें रखी गई है, आइए वो भी जान लेते हैं। तो इसमें एक बार में 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की जो दूरी है वो 2 मिनट में कवर करनी होगी। इसके अलावा 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी पूरी करनी होगी। भाई अगर बात करें इस भर्ती के लिए वेतन की, तो वेतन वो 18,000 रुपये लेवल 1 पे स्केल के मुताबिक मिलेगा ही मिलेगा। और आइए अब बात कर लेते हैं वीडियो में आगे इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क की। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी युवा साथी जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं या फिर ओबीसी से हैं, तो उनको आवेदन के लिए शुल्क देना पड़ेगा 500 रुपये। हालांकि अगर फर्स्ट स्टेज सीबीटी परीक्षा में आप बैठते हैं तो 400 रुपये जो हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, ऐसा रेलवे ने कहा है। इसके अलावा साथियों जो एससी वर्ग से हैं, एसटी वर्ग से हैं, ईबीसी और महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क रखा गया है 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये। और इनको भी फर्स्ट स्टेज सीबीटी परीक्षा में बैठने पर पूरे 250 रुपये का रिफंड दिया जाएगा। तो साथियों रेलवे ग्रुप डी की भर्ती से रिलेटेड किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।